उस दुनिया में आपका स्वागत है जहां परछाइयां फुसफुसाती हैं और जो दिखाई नहीं देता वो असली से भी ज्यादा सच होता है। मैं रफीक और आज हम ऐसी कहानियों में गहरे उतरेंगे जो हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। हर कहानी पैरानॉर्मल की पेचीदा दुनिया का एक धागा है जो असलियत के ताने बाने में बुना हुआ है और हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आगे क्या है। मेरे साथ जुड़े और 12 रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों का पता लगाएं जिन्हें अकेले अनुभव नहीं किया जाना चाहिए। ये किस्से दुनिया के कोने कोने से इकट्ठा किए गए हैं, हर एक रहस्य में डूबा हुआ है और अकथनीयता की एक भयानक हवा में लिपटा हुआ है। जैसे ही हम इन कहानियों में उतरते हैं, याद रखें, दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा अजीब है और कभी-कभी जो चीजें हम नहीं देख पाते हैं वो सबसे ज्यादा भयावह होती हैं। खुद को तैयार कर लीजिए क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये दूसरी तरफ की खिड़कियां हैं। जरा उस सदमे की कल्पना कीजिए जब एक सिंगल मदर अनीता को अपने बिल्कुल नए मोबाइल फोन पर एक परेशान करने वाली तस्वीर मिलती है। यह एक नई शुरुआत होनी थी, महीनों की मुश्किलों के बाद खुद के लिए एक तोहफा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गैलरी में स्क्रॉल किया, उसका दिल बैठ गया। सिंगल मदर एज अनीटा। मेरे बेटे आर्यन की सोते हुए एक साधारण सी तस्वीर में एक बूढ़ी औरत का चेहरा साफ साफ दिख रहा था जो परछाइयों से झांक रहा था। चेहरा अनजान था, उसकी आंखें खोखली थीं, उसका एक्सप्रेशन भयावह था। न कोई मेहमान आया था और न ही कोई बूढ़ी औरत हमारे घर में घुसी थी। जिस रात ये तस्वीर ली गई थी उस रात हवा में अजीब सी ठंडक थी और आर्यन ने बुरे सपने आने की शिकायत की थी। अनीता ने रिसर्च करना शुरू किया तो उसे एक खौफनाक खोज हुई। फोन के पिछले मालिक ने रहस्यमय तरीके से गायब होने से पहले ऐसी ही घटनाओं की सूचना दी थी। जैसे जैसे अनीता ने गहराई से पता लगाया, उसे फोन नंबर से जुड़ी एक पुरानी कहानी के बारे में पता चला। एक बूढ़ी औरत की कहानी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए परिवारों से मिलने जाती थी, उसकी मौजूदगी दुर्भाग्य का संकेत होती थी। सिंगल मदर एज अनीटा। हर गुजरते दिन के साथ अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ती गईं। खिलौने अपने आप हिलने लगे, रात में फुसफुसाहट होने लगी और वह भयानक चेहरा ज्यादा बार दिखाई देने लगा। मुझे पता था कि मुझे कुछ करना होगा। मैंने एक स्थानीय पंडित से मदद मांगी जिन्होंने फोन से एक डार्क एनर्जी निकलते हुए महसूस की। एक शुद्धिकरण की रस्म के दौरान हवा घनी हो गई, बत्तियां टिमटिमा गईं और कमरे में एक आवाज गूंज उठी जिसने उन्हें जाने की चेतावनी दी। पंडित जी नहीं माने और आखिरकार गड़बड़ बंद हो गई, लेकिन डर बना रहा। सिंगल मदर एज अनीटा। मैंने फोन बदल दिया, लेकिन उस औरत की तस्वीर मेरे सपनों में आती रही। मुझे पता था कि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाने के बाद कभी पूरी तरह से बंद नहीं हो सकते। विवेक को हमेशा अपने बेसमेंट में एक अजीब सी ठंड महसूस होती थी, लेकिन उसने इसे पुराने घर की एक खासियत मानकर नजरअंदाज कर दिया। एक शाम जब वह एक पुरानी तस्वीर ढूंढ रहा था तो उसने उसे देख लिया। कोने में छिपी एक परछाई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह परछाई उसे देख रही है, बिल्कुल शांत। ब्रदर एज विवेक। पहले तो मुझे लगा कि मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है, लेकिन यह परछाई ज्यादा बार दिखाई देने लगी और इसकी मौजूदगी और भी भयानक लगने लगी। मैंने दूसरी गड़बड़ियां भी नोटिस करना शुरू कर दी। औजारों का इधर उधर होना, रात में अजीब आवाजें और यह परेशान करने वाली भावना कि कोई मुझे देख रहा है। बात तब बिगड़ गई जब विवेक को बेसमेंट में छिपे हुए पुराने कृतों का एक पुलिंदा मिला, जिसमें पता चला कि इस घर में कभी एक परेशान युवक रहता था जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। खतों में एक परछाई के बारे में बताया गया था जो उसे परेशान करती थी, एक ऐसी मौजूदगी जिसे वह भूतिया भाई कहता था, जिसके बारे में उसका मानना था कि यह उसके सबसे बुरे डर का रूप है। ब्रदर एज विवेक। डर और उत्सुकता के मेल से प्रेरित होकर मैंने परछाई का सामना करने का फैसला किया। एक तूफानी रात मैं बेसमेंट में खड़ा था
हवा में तनाव भरा हुआ था। मैंने परछाई को आवाज दी और मेरी दहशत के लिए उसने जवाब दिया। कमरे में एक ठंडी हवा चली और परछाई मेरी तरफ बढ़ी। मैंने डर का एक अजीब सा एहसास महसूस किया, लेकिन मैं अपने स्थान पर डटा रहा। मैंने पूछा कि इसे क्या चाहिए, और परछाई ने अधूरे काम की बात की, गहरे पछतावे की बात की जिसने इसे जीवित दुनिया से बांध रखा था। विवेक ने उसकी बात सुनी और जैसे ही वह उस आत्मा के दर्द को समझा, माहौल हल्का हो गया। उसने परेशान आत्मा को शांति प्रदान करते हुए उसे मुक्त करने के लिए एक अनुष्ठान करने में मदद की। उस रात के बाद से बेसमेंट शांत है और विवेक को अब कोई उसे घूरता हुआ महसूस नहीं होता। ब्रदर एज विवेक। लेकिन इस अनुभव ने मुझे बदल दिया है। अब मैं जानता हूं कि दुनिया के बीच का पर्दा जितना मैंने सोचा था उससे कहीं पतला है। आज रात के भयानक मुठभेड़ों और भूतिया रहस्यों के अध्याय को बंद करते हुए याद रखें कि हमने जिन कहानियों को साझा किया है वे हमारे आसपास के विशाल अज्ञात की एक झलक मात्र हैं। भूतिया और दूसरी दुनिया के लोगों की ये कहानियां न केवल मनोरंजन करने के लिए हैं, बल्कि हमें उन जटिल और अक्सर अनदेखी ताकतों की याद दिलाने के लिए हैं जो हमारे अस्तित्व के ताने बाने से होकर गुजरती हैं। आप चाहे संशयवादी हों या आस्तिक, अनीता और विवेक की कहानियां इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि कभी-कभी सच्चाई कल्पना से भी अजनबी होती है, और अक्सर यह हमारे ठीक बगल में होती है, बस हमारी आंखों के कोने के पार। सवाल करते रहें, सोचते रहें और सबसे जरूरी है उत्सुक रहें। दुनिया रहस्यों से भरी है जिनका खुलासा होना बाकी है। अगली बार तक ये रफीक आपसे अन्वेषण करने, तलाश करने और अंधेरे से न डरने का आग्रह करता है, क्योंकि अंधेरे में ही पैरानॉर्मल की सच्ची कहानियां सामने आती हैं। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें।